माजी में शहराम और परियाल के दरमियान गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की थी। अब जीनिया के पास दो रास्ते हो गए, सच साहब के सामने लाएं या फिर इस राज को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। इसके दूसरी तरफ देखेंगे कि शहराम अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए जाएगा दानिश के पास। उनको कुछ भी मालूम नहीं होगा कि जीना की शादी दानिश के साथ हुई थी, लेकिन दानिश शहराम को जानता है और दानिश शहराम को कहेगा कि मैं जीना का एक्स हस्बैंड हूँ और अगर तुम चाहते हो कि मैं इस तुम्हारे कारोबार में तुम्हारा हेल्प करूं तो तुम्हें जीनिया को डिवोर्स देना होगा, क्योंकि अब दानिश चाहता है कि जीनिया कहीं का भी ना हो जाए। अगर उसने मुझसे डिवोर्स लिया तो अब वो शहराम को कहेगा कि डिवोर्स दे दो। तो नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि शहराम का फैसला क्या होगा। क्या व्यूवर्स आपको लगता है कि शहराम दानिश की बात मानकर और अपने कारोबार के फ़ायदा के लिए जीनिया को छोड़ देगी या नहीं? अपने राय के साथ लाजमी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल हद के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग एक नई और जज्बाती डायरेक्शन देखने वाले हैं। व्यूअर, शहराम अपनी कारोबार के एक मुश्किल मरहले से गुजर रहा है और कुछ माली मसाइल का सामना भी कर रहा है। इनके ऑफिस को आग लगी थी और इनकी वजह से इनके सारे सामान वहाँ पे जली थी। ऐसे वक्त में परियाल खामोशी से अपनी तमाम ज्वेलरी शहराम के सामने रख देगी और कहेगी यह सब मेरा नहीं हमारा है। अगर ये मुश्किल वक्त में तुम्हारा काम आ सकता है तो मुझे इससे ज़्यादा खुशी किसी चीज़ से नहीं होगी। सुनकर शहराम जज्बाती हो जाएगा और परियाल का शुक्र अदा करते हुए कहेगा, परियाल तुमने हमेशा हर मुश्किल वक्त में मेरे साथ दिया है। जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है तब भी तुम मेरे साथ खड़ी होती हो। और ये मंजर देख कर घर वाले भी परियाल की तारीफ़ करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जीनिया ये सब देख कर बेचैन हो जाएगी। उसे महसूस होगा कि परियाल ने एक बार फिर सबके दिल जीत लिए हैं, इसलिए वो जीनिया भी अपनी ज्वेलरी लेकर शहराम के पास जाएगी और कहेगी अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो मेरी ज्वेलरी भी ले लो। मगर इस बार शहराम नरमी से इनकार कर देगा और कहेगा नहीं जीनिया, शुक्रिया, मुझे तुम्हारी ज्वेलरी की ज़रूरत नहीं है। ये जब सुनकर जीनिया के दिल बहुत ठेस पहुँचेगा। उसे एहसास होगा कि शहराम अभी भी परियाल और इसके दरमियान फ़र्क करता है। असल ट्विस्ट इस वक्त आएगा जब रात को शहराम परियाल से कहेगा तुमने आज जो किया वो ज्वेलरी से ज़्यादा तुम्हारे एतमाद और मोहब्बत की कीमत थी। ये बात जीनिया इत्तेफाकन सुन लेगी और पहली बार उसे एहसास होगा कि सिर्फ ज़ाहिरी काम करने से किसी का काम दिल नहीं जीता जा सकता। इधर शान से अपनी प्रेगनेंसी की वजह से कुछ कमज़ोर महसूस कर रही होगी। रोज़ मुसलसल इसकी देखभाल कर रहा होगा जिससे इन दोनों के दरमियान फासले कम होने लगेंगे। लेकिन व्यूअर्स, कहानी में एक और बड़ा मोड़ आने वाला है। जीनिया को एक पुराना राज मालूम होगा कि किसी ने माजी में शहराम और परियाल के दरमियान गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की थी। अब जीनिया के पास दो रास्ते हो गए, सच साहब के सामने लाएं या फिर इस राज को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। इसके दूसरी तरफ देखेंगे कि शहराम अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए जाएगा दानिश के पास। उनको कुछ भी मालूम नहीं होगा कि जीना की शादी दानिश के साथ हुई थी, लेकिन दानिश शहराम को जानता है और दानिश शहराम को कहेगा कि मैं जीना का एक्स हस्बैंड हूँ और अगर तुम चाहते हो कि मैं इस तुम्हारे कारोबार में तुम्हारा हेल्प करूं तो तुम्हें जीनिया को डिवोर्स देना होगा, क्योंकि अब दानिश चाहता है कि जीनिया कहीं का भी ना हो जाए। अगर उसने मुझसे डिवोर्स लिया तो अब वो शहराम को कहेगा कि डिवोर्स दे दो। तो नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि शहराम का फैसला क्या होगा। क्या व्यूवर्स आपको लगता है कि शहराम दानिश की बात मानकर और अपने कारोबार के फ़ायदा के लिए जीनिया को छोड़ देगी या नहीं? अपने राय के साथ लाजमी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल हद के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग एक नई और जज्बाती डायरेक्शन देखने वाले हैं। व्यूअर, शहराम अपनी कारोबार के एक मुश्किल मरहले से गुजर रहा है और कुछ माली मसाइल का सामना भी कर रहा है। इनके ऑफिस को आग लगी थी और इनकी वजह से इनके सारे सामान वहाँ पे जली थी। ऐसे वक्त में परियाल खामोशी से अपनी तमाम ज्वेलरी शहराम के सामने रख देगी और कहेगी यह सब मेरा नहीं हमारा है। अगर ये मुश्किल वक्त में तुम्हारा काम आ सकता है तो मुझे इससे ज़्यादा खुशी किसी चीज़ से नहीं होगी। सुनकर शहराम जज्बाती हो जाएगा और परियाल का शुक्र अदा करते हुए कहेगा, परियाल तुमने हमेशा हर मुश्किल वक्त में मेरे साथ दिया है। जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है तब भी तुम मेरे साथ खड़ी होती हो। और ये मंजर देख कर घर वाले भी परियाल की तारीफ़ करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जीनिया ये सब देख कर
बेचैन हो जाएगी। उसे महसूस होगा कि परियाल ने एक बार फिर सबके दिल जीत लिए है, इसलिए वो ज़ीनिया भी अपनी ज्वेलरी लेकर शहराम के पास जाएगी और कहेगी अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो मेरी ज्वेलरी भी ले लो। मगर इस बार शहराम नरमी से इनकार कर देगा और कहेगा नहीं ज़ीनिया, शुक्रिया, मुझे तुम्हारी ज्वेलरी की ज़रूरत नहीं है। ये जवाब सुनकर ज़ीनिया के दिल बहुत ठेस पहुँचेगा। उसे एहसास होगा कि शहराम अभी भी परियाल और इसके दरमियान फ़र्क करता है। असल ट्विस्ट इस वक्त है कि जब रात को शहराम परियाल से कहेगा तुमने आज जो किया और ज्वेलरी से ज़्यादा तुम्हारे एतमाद और मोहब्बत की कीमत थी। ये बात ज़ीनिया इत्तेफाकन सुन लेगी और पहली बार उसे एहसास होगा कि सिर्फ ज़ाहिरी काम करने से किसी का काम दिल नहीं जीता जा सकता। इधर शान से अपनी प्रेगनेंसी की वजह से कुछ कमज़ोर महसूस कर रही होगी। फिरोज़ मुसलसल इसकी देखभाल कर रहा होगा जिससे इन दोनों के दरमियान फासले कम होने लगेंगे। लेकिन व्यूवर्स कहानी में एक और बड़ा मोड़ आने वाला है। ज़ीनिया को एक पुराना राज मालूम होगा कि किसी ने माजी में शहराम और परियाल के दरमियान गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की थी। अब ज़ीनिया के पास दो रास्ते हो गए, सच सब के सामने लाएं या फिर इस राज को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। व्यूवर्स के दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शहराम अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए जाएगा दानिश के पास। उनको कुछ भी मालूम नहीं होगा कि ज़ीनिया की शादी दानिश के साथ हुई थी, लेकिन दानिश शहराम को जानता है और दानिश शहराम को कहेगा कि मैं ज़ीनिया का एक्स हस्बैंड हूँ और अगर तुम चाहते हो कि मैं इस तुम्हारे कारोबार में तुम्हारा हेल्प करूं तो तुम्हें ज़ीनिया को डिवोर्स देना होगा, क्योंकि अब दानिश चाहता है कि ज़ीनिया कहीं का भी ना हो जाए। अगर उसने मुझसे डिवोर्स लिया तो अब वो शहराम को कहेगा कि डिवोर्स दे दो। तो नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि शहराम का फैसला क्या होगा। क्या व्यूवर्स आपको लगता है कि शहराम दानिश की बात मानकर और अपने कारोबार के फ़ायदा के लिए ज़ीनिया को छोड़ देगी या नहीं? अपने राय की लाजमी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल हद के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग एक नई और जज्बाती डायरेक्शन देखने वाले हैं। व्यूअर शहराम अपनी कारोबार के एक मुश्किल मरहले से गुजर रहा है और कुछ माली मसाइल का सामना भी कर रहा है। इनके ऑफिस को आग लगी थी और जिनकी वजह से इनके सारे सामान वहाँ पे जली थी। इसी वक्त में परियाल खामोशी से अपनी तमाम ज्वेलरी शहराम के सामने रख देगी और कहेगी यह सब मेरा नहीं हमारा है। अगर ये मुश्किल वक्त में तुम्हारा काम आ सकता है तो मुझे इससे ज़्यादा खुशी किसी चीज़ से नहीं होगी। सुनकर शहराम जज्बाती हो जाएगा और परियाल का शुक्रिया अदा करते हुए कहेगा परियाल तुमने हमेशा हर मुश्किल वक्त में मेरे साथ दिया है। जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है तब भी तुम मेरे साथ खड़ी होती हो। और ये मंजर देख कर घर वाले भी परियाल की तारीफ़ करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ ज़ीनिया ये सब देख कर बेचैन हो जाएगी। उसे महसूस होगा कि परियाल ने एक बार फिर सबके दिल जीत लिए है, इसलिए वो ज़ीनिया भी अपनी ज्वेलरी लेकर शहराम के पास जाएगी और कहेगी अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो मेरी ज्वेलरी भी ले लो। मगर इस बार शहराम नरमी से इनकार कर देगा और कहेगा नहीं ज़ीनिया, शुक्रिया, मुझे तुम्हारी ज्वेलरी की ज़रूरत नहीं है। ये जवाब सुनकर ज़ीनिया के दिल बहुत ठेस पहुँचेगा। उसे एहसास होगा कि शहराम अभी भी परियाल और इसके दरमियान फ़र्क करता है। असल ट्विस्ट इस वक्त है कि जब रात को शहराम परियाल से कहेगा तुमने आज जो किया और ज्वेलरी से ज़्यादा तुम्हारे एतमाद और मोहब्बत की कीमत थी। ये बात ज़ीनिया इत्तेफाकन सुन लेगी और पहली बार उसे एहसास होगा कि सिर्फ ज़ाहिरी काम करने से किसी का काम दिल नहीं जीता जा सकता। इधर शान से अपनी प्रेगनेंसी की वजह से कुछ कमज़ोर महसूस कर रही होगी। फिरोज़ मुसलसल इसकी देखभाल कर रहा होगा जिससे इन दोनों के दरमियान फासले कम होने लगेंगे। लेकिन व्यूवर्स कहानी में एक और बड़ा मोड़ आने वाला है। ज़ीनिया को एक पुराना राज मालूम होगा कि किसी ने माजी में शहराम और परियाल के दरमियान गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की थी। अब ज़ीनिया के पास दो रास्ते हो गए, सच सब के सामने लाएं या फिर इस राज को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। व्यूअर्स के दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शहराम अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए जाएगा दानिश के पास। उनको कुछ भी मालूम नहीं होगा कि ज़ीनिया की शादी दानिश के साथ हुई थी, लेकिन दानिश शहराम को जानता है और दानिश शहराम को कहेगा कि मैं ज़ीनिया का एक्स हस्बैंड हूँ और अगर तुम चाहते हो कि मैं इस तुम्हारे कारोबार में तुम्हारा हेल्प करूं तो तुम्हें ज़ीनिया को डिवोर्स देना होगा, क्योंकि अब दानिश चाहता है कि ज़ीनिया कहीं का भी ना हो जाए। अगर उसने मुझसे डिवोर्स लिया तो अब वो शहराम को कहेगा कि डिवोर्स दे दो। तो नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि शहराम का फैसला क्या होगा। क्या व्यूवर्स आपको लगता है कि शहराम दानिश की बात मानकर और अपने कारोबार के फ़ायदा के लिए
زینہ کو چھوڑ دے گی یا نہیں؟ اپنے رائے کی لازمی کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل حد کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ ایک نئی اور جذباتی ڈائریکشن دیکھنے والے ہیں۔ ویور شہرام اپنی کاروبار کے ایک مشکل مرحلے سے گزر رہا ہے اور کچھ مالی مسائل کا سامنا بھی کر رہا ہے۔ ان کے آفس کو آگ لگی تھی اور ان کی وجہ سے ان کے سارے سامان وہاں پہ جلی تھی۔ اسی وقت میں فریال خاموشی سے اپنی تمام جیولری شہرام کے سامنے رکھ دے گی اور کہے گی یہ سب میرا نہیں ہمارا ہے۔ اگر یہ مشکل وقت میں تمہارا کام آ سکتا ہے تو مجھے اس سے زیادہ خوشی کسی چیز سے نہیں ہوگی۔ سن کر شہرام جذباتی ہو جائے گا اور فریال کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہے گا، فریال تم نے ہمیشہ ہر مشکل وقت میں میرے ساتھ دیا ہے۔ جب سب کچھ بکھرتا ہوا لگتا ہے تب بھی تم میرے ساتھ کھڑی ہوتی ہو۔ ویورز یہ منظر دیکھ کر گھر والے بھی فریال کی تعریف کریں گے، لیکن دوسری طرف زینہ یہ سب دیکھ کر بے چین ہو جائے گی۔ اسے محسوس ہوگا کہ فریال نے ایک بار پھر سب کے دل جیت لیے ہیں، اس لیے وہ زینہ بھی اپنی جیولری لے کر شہرام کے پاس جائے گی اور کہے گی اگر تمہیں ضرورت ہو تو میری جیولری بھی لے لو۔ مگر اس بار شہرام نرمی سے انکار کر دے گا اور کہے گا نہیں زینہ، شکریہ، مجھے تمہاری جیولری کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جواب سن کر زینہ کے دل بہت ٹھیس پہنچے گا۔ اسے احساس ہوگا کہ شہرام ابھی بھی فریال اور اس کے درمیان فرق کرتا ہے۔ اصل ٹویسٹ اس وقت آئے گا جب رات کو شہرام فریال سے کہے گا تم نے آج جو کیا وہ جیولری سے زیادہ تمہارے اعتماد اور محبت کی قیمت تھی۔ یہ بات زینہ اتفاقاً سن لے گی اور پہلی بار اسے احساس ہوگا کہ صرف ظاہری کام کرنے سے کسی کا کام دل نہیں جیتا جا سکتا۔ ادھر شان سے اپنی پریگنینسی کی وجہ سے کچھ کمزور محسوس کر رہی ہوگی۔ روز مسلسل اس کی دیکھ بھال کر رہا ہوگا جسے ان دونوں کے درمیان فاصلے کم ہونے لگیں گے۔ لیکن ویورز کہانی میں ایک اور بڑا موڑ آنے والا ہے۔ زینہ کو ایک پرانا راز معلوم ہوگا کہ کسی نے ماضی میں شہرام اور فریال کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب زینہ کے پاس دو راستے ہوں گے، سچ سب کے سامنے لائیں یا پھر اس راز کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں۔ ویورز کے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ شہرام اپنے کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے جائے گا دانش کے پاس۔ ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ زینہ کی شادی دانش کے ساتھ ہوئی تھی، لیکن دانش شہرام کو جانتا ہے اور دانش شہرام کو کہے گا کہ میں زینہ کا ایکس ہسبینڈ ہوں اور اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے کاروبار میں تمہاری ہیلپ کروں تو تمہیں زینہ کو ڈیورس دینا ہوگا، کیونکہ اب دانش چاہتا ہے کہ زینہ کہیں کا بھی نہ ہو جائے۔ اگر اس نے مجھ سے ڈیورس لیا تو اب وہ شہرام کو کہے گا کہ ڈیورس دے دو۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ شہرام کا فیصلہ کیا ہوگا۔ کیا ویورز آپ کو لگتا ہے کہ شہرام دانش کی بات مان کر اور اپنی کاروبار کے فائدہ کے لیے زینہ کو چھوڑ دے گی یا نہیں؟ اپنے رائے کی لازمی کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل حد کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ ایک نئی اور جذباتی ڈائریکشن دیکھنے والے ہیں۔ ویور شہرام اپنی کاروبار کے ایک مشکل مرحلے سے گزر رہا ہے اور کچھ مالی مسائل کا سامنا بھی کر رہا ہے۔ ان کے آفس کو آگ لگی تھی اور ان کی وجہ سے ان کے سارے سامان وہاں پہ جلی تھی۔ اسی وقت میں فریال خاموشی سے اپنی تمام جیولری شہرام کے سامنے رکھ دے گی اور کہے گی یہ سب میرا نہیں ہمارا ہے۔ اگر یہ مشکل وقت میں تمہارا کام آ سکتا ہے تو مجھے اس سے زیادہ خوشی کسی چیز سے نہیں ہوگی۔ سن کر شہرام جذباتی ہو جائے گا اور فریال کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہے گا، فریال تم نے ہمیشہ ہر مشکل وقت میں میرے ساتھ دیا ہے۔ جب سب کچھ بکھرتا ہوا لگتا ہے تب بھی تم میرے ساتھ کھڑی ہوتی ہو۔ ویورز یہ منظر دیکھ کر گھر والے بھی فریال کی تعریف کریں گے، لیکن دوسری طرف زینہ یہ سب دیکھ کر بے چین ہو جائے گی۔ اسے محسوس ہوگا کہ فریال نے ایک بار پھر سب کے دل جیت لیے ہیں، اس لیے وہ زینہ بھی اپنی جیولری لے کر شہرام کے پاس جائے گی اور کہے گی اگر تمہیں ضرورت ہو تو میری جیولری بھی لے لو۔ مگر اس بار شہرام نرمی سے انکار کر دے گا اور کہے گا نہیں زینہ، شکریہ، مجھے تمہاری جیولری کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جواب سن کر زینہ کے دل بہت ٹھیس پہنچے گا۔ اسے احساس ہوگا کہ شہرام ابھی بھی فریال اور اس کے درمیان فرق کرتا ہے۔ اصل ٹویسٹ اس وقت آئے گا جب رات کو شہرام فریال سے کہے گا تم نے آج جو کیا وہ جیولری سے زیادہ تمہارے اعتماد اور محبت کی قیمت تھی۔ یہ بات زینہ اتفاقاً سن لے گی اور پہلی بار اسے احساس ہوگا کہ صرف ظاہری کام کرنے سے کسی کا کام دل نہیں جیتا جا سکتا۔ ادھر شان سے اپنی پریگنینسی کی وجہ سے کچھ کمزور محسوس کر رہی ہوگی۔ روز مسلسل اس کی دیکھ بھال کر رہا ہوگا جسے ان دونوں کے درمیان فاصلے کم ہونے لگیں گے۔ لیکن ویورز کہانی میں ایک اور بڑا موڑ آنے والا ہے۔ زینہ کو ایک پرانا راز معلوم ہوگا کہ کسی نے ماضی میں شہرام اور فریال کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب زینہ کے پاس دو راستے ہوں گے، سچ سب
के सामने लाएं या फिर इस राज को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। व्यूअर्स के दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शेहराम अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए जाएगा दानिश के पास। उनको कुछ भी मालूम नहीं होगा कि ज़ीना की शादी दानिश के साथ हुई थी, लेकिन दानिश शेहराम को जानता है और दानिश शेहराम को कहेगा कि मैं ज़ीना का एक्स हस्बैंड हूँ, और अगर तुम चाहते हो कि मैं इस तुम्हारे कारोबार में तुम्हारा हेल्प करूं तो तुम्हें ज़ीना को डिवोर्स देना होगा, क्योंकि अब दानिश चाहता है कि ज़ीना कहीं का भी ना हो जाए। अगर उसने मुझसे डिवोर्स लिया तो अब वो शेहराम को कहेगा कि डिवोर्स दे दो। तो नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि शेहराम का फैसला क्या होगा। क्या व्यूवर्स आपको लगता है कि शेहराम दानिश की बात मानकर और अपने कारोबार के फ़ायदा के लिए ज़ीना को छोड़ देगी या नहीं? अपने राय के साथ लाजमी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल हद के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग एक नई और जज्बाती डायरेक्शन देखने वाले हैं। व्यूअर, शेहराम अपनी कारोबार के एक मुश्किल मरहले से गुजर रहा है और कुछ माली मसाइल का सामना भी कर रहा है। इनके ऑफिस को आग लगी थी और इनकी वजह से इनके सारे सामान वहाँ पे जली थी। ऐसे वक्त में फरियाल खामोशी से अपनी तमाम ज्वेलरी शेहराम के सामने रख देगी और कहेगी यह सब मेरा नहीं हमारा है। अगर ये मुश्किल वक्त में तुम्हारा काम आ सकता है तो मुझे इससे ज़्यादा खुशी किसी चीज़ से नहीं होगी। सुनकर शेहराम जज्बाती हो जाएगा और फरियाल का शुक्र अदा करते हुए कहेगा, फरियाल तुमने हमेशा हर मुश्किल वक्त में मेरे साथ दिया है। जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है तब भी तुम मेरे साथ खड़ी होती हो। व्यूअर्स, ये मंजर देख कर घर वाले भी फरियाल की तारीफ़ करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ ज़ीना ये सब देख कर बेचैन हो जाएगी। उससे महसूस होगा कि फरियाल ने एक बार फिर सबके दिल जीत लिए हैं, इसलिए वो ज़ीना भी अपनी ज्वेलरी लेकर शेहराम के पास जाएगी और कहेगी अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो मेरी ज्वेलरी भी ले लो। मगर इस बार शेहराम नरमी से इनकार कर देगा और कहेगा नहीं ज़ीना, शुक्रिया, मुझे तुम्हारी ज्वेलरी की ज़रूरत नहीं है। ये जब सुनकर ज़ीना के दिल बहुत ठेस पहुँचेगा। उसे एहसास होगा कि शेहराम अभी भी फरियाल और इसके दरमियान फ़र्क करता है। असल ट्विस्ट इस वक्त है कि जब रात को शेहराम फरियाल से कहेगा तुमने आज जो किया वो ज्वेलरी से ज़्यादा तुम्हारे एतमाद और मोहब्बत की कीमत थी। ये बात ज़ीना इत्तेफाकन सुन लेगी और पहली बार उसे एहसास होगा कि सिर्फ ज़ाहिरी काम करने से किसी का काम दिल नहीं जीता जा सकता। इधर शान से अपनी प्रेगनेंसी की वजह से कुछ कमज़ोर महसूस कर रही होगी। रोज़ मुसलसल इसकी देखभाल कर रहा होगा, जिसे इन दोनों के दरमियान फासले कम होने लगेंगे। लेकिन व्यूअर्स, कहानी में एक और बड़ा मोड़ आने वाला है। ज़ीना को एक पुराना राज मालूम होगा कि किसी ने माजी में शेहराम और फरियाल के दरमियान गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की थी। अब ज़ीना के पास दो रास्ते हो गए, सच सब के सामने लाएं या फिर इस राज को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। व्यूअर्स के दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शेहराम अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए जाएगा दानिश के पास। उनको कुछ भी मालूम नहीं होगा कि ज़ीना की शादी दानिश के साथ हुई थी, लेकिन दानिश शेहराम को जानता है और दानिश शेहराम को कहेगा कि मैं ज़ीना का एक्स हस्बैंड हूँ, और अगर तुम चाहते हो कि मैं इस तुम्हारे कारोबार में तुम्हारा हेल्प करूं तो तुम्हें ज़ीना को डिवोर्स देना होगा, क्योंकि अब दानिश चाहता है कि ज़ीना कहीं का भी ना हो जाए। अगर उसने मुझसे डिवोर्स लिया तो अब वो शेहराम को कहेगा कि डिवोर्स दे दो। तो नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि शेहराम का फैसला क्या होगा। क्या व्यूवर्स आपको लगता है कि शेहराम दानिश की बात मानकर और अपने कारोबार के फ़ायदा के लिए ज़ीना को छोड़ देगी या नहीं? अपने राय के साथ लाजमी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल हद के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग एक नई और जज्बाती डायरेक्शन देखने वाले हैं। व्यूअर, शेहराम अपनी कारोबार के एक मुश्किल मरहले से गुजर रहा है और कुछ माली मसाइल का सामना भी कर रहा है। इनके ऑफिस को आग लगी थी और इनकी वजह से इनके सारे सामान वहाँ पे जली थी। ऐसे वक्त में फरियाल खामोशी से अपनी तमाम ज्वेलरी शेहराम के सामने रख देगी और कहेगी यह सब मेरा नहीं हमारा है। अगर ये मुश्किल वक्त में तुम्हारा काम आ सकता है तो मुझे इससे ज़्यादा खुशी किसी चीज़ से नहीं होगी। सुनकर शेहराम जज्बाती हो जाएगा और फरियाल का शुक्र अदा करते हुए कहेगा, फरियाल तुमने हमेशा हर मुश्किल वक्त में मेरे साथ दिया है। जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है तब भी तुम मेरे साथ खड़ी होती हो। व्यूअर्स, ये मंजर देख कर घर वाले भी फरियाल की तारीफ़ करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ ज़ीना ये सब देख कर बेचैन हो जाएगी।
थी। उसे महसूस होगा कि परियाल ने एक बार फिर सबके दिल जीत लिए हैं, इसलिए वो ज़ीनिया भी अपनी ज्वेलरी लेकर शहराम के पास जाएगी और कहेगी अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो मेरी ज्वेलरी भी ले लो। मगर इस बार शहराम नरमी से इनकार कर देगा और कहेगा नहीं ज़ीनिया, शुक्रिया, मुझे तुम्हारी ज्वेलरी की ज़रूरत नहीं है। ये जवाब सुनकर ज़ीनिया के दिल बहुत ठेस पहुँचेगा। उसे एहसास होगा कि शहराम अभी भी परियाल और इसके दरमियान फ़र्क करता है। असल ट्विस्ट इस वक्त आएगा जब रात को शहराम परियाल से कहेगा तुमने आज जो किया वो ज्वेलरी से ज़्यादा तुम्हारे एतमाद और मोहब्बत की कीमत थी। ये बात ज़ीनिया इत्तेफाकन सुन लेगी और पहली बार उसे एहसास होगा कि सिर्फ ज़ाहिरी काम करने से किसी का काम दिल नहीं जीता जा सकता। इधर शान से अपनी प्रेगनेंसी की वजह से कुछ कमज़ोर महसूस कर रही होगी। रोज़ मुसलसल इसकी देखभाल कर रहा होगा जिससे इन दोनों के दरमियान फासले कम होने लगेंगे। लेकिन व्यूवर्स कहानी में एक और बड़ा मोड़ आने वाला है। ज़ीनिया को एक पुराना राज मालूम होगा कि किसी ने माजी में शहराम और परियाल के दरमियान गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की थी। अब ज़ीनिया के पास दो रास्ते हो गए, सच सब के सामने लाएं या फिर इस राज को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। व्यूवर्स के दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शहराम अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए जाएगा दानिश के पास। उनको कुछ भी मालूम नहीं होगा कि ज़ीनिया की शादी दानिश के साथ हुई थी, लेकिन दानिश शहराम को जानता है और दानिश शहराम को कहेगा कि मैं ज़ीनिया का एक्स हस्बैंड हूँ और अगर तुम चाहते हो कि मैं इस तुम्हारे कारोबार में तुम्हारा हेल्प करूं तो तुम्हें ज़ीनिया को डिवोर्स देना होगा, क्योंकि अब दानिश चाहता है कि ज़ीनिया कहीं का भी ना हो जाए। अगर उसने मुझसे डिवोर्स लिया तो अब वो शहराम को कहेगा कि डिवोर्स दे दो। तो नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि शहराम का फैसला क्या होगा। क्या व्यूवर्स आपको लगता है कि शहराम दानिश की बात मानकर और अपने कारोबार के फ़ायदा के लिए ज़ीनिया को छोड़ देगी या नहीं? अपने राय के साथ लाजमी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल हद के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग एक नई और जज्बाती डायरेक्शन देखने वाले हैं। व्यूअर शहराम अपनी कारोबार के एक मुश्किल मरहले से गुजर रहा है और कुछ माली मसाइल का सामना भी कर रहा है। इनके ऑफिस को आग लगी थी और जिनकी वजह से इनके सारे सामान वहाँ पे जली थी। इसी वक्त में परियाल खामोशी से अपनी तमाम ज्वेलरी शहराम के सामने रख देगी और कहेगी यह सब मेरा नहीं हमारा है। अगर ये मुश्किल वक्त में तुम्हारा काम आ सकता है तो मुझे इससे ज़्यादा खुशी किसी चीज़ से नहीं होगी। सुनकर शहराम जज्बाती हो जाएगा और परियाल का शुक्र अदा करते हुए कहेगा परियाल तुमने हमेशा हर मुश्किल वक्त में मेरे साथ दिया है। जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है तब भी तुम मेरे साथ खड़ी होती हो। रोज़ ये मंजर देख कर घर वाले भी परियाल की तारीफ़ करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ ज़ीनिया ये सब देख कर बेचैन हो जाएगी। उसे महसूस होगा कि परियाल ने एक बार फिर सबके दिल जीत लिए हैं, इसलिए वो ज़ीनिया भी अपनी ज्वेलरी लेकर शहराम के पास जाएगी और कहेगी अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो मेरी ज्वेलरी भी ले लो। मगर इस बार शहराम नरमी से इनकार कर देगा और कहेगा नहीं ज़ीनिया, शुक्रिया, मुझे तुम्हारी ज्वेलरी की ज़रूरत नहीं है। ये जवाब सुनकर ज़ीनिया के दिल बहुत ठेस पहुँचेगा। उसे एहसास होगा कि शहराम अभी भी परियाल और इसके दरमियान फ़र्क करता है। असल ट्विस्ट इस वक्त आएगा जब रात को शहराम परियाल से कहेगा तुमने आज जो किया वो ज्वेलरी से ज़्यादा तुम्हारे एतमाद और मोहब्बत की कीमत थी। ये बात ज़ीनिया इत्तेफाकन सुन लेगी और पहली बार उसे एहसास होगा कि सिर्फ ज़ाहिरी काम करने से किसी का काम दिल नहीं जीता जा सकता। इधर शान से अपनी प्रेगनेंसी की वजह से कुछ कमज़ोर महसूस कर रही होगी। रोज़ मुसलसल इसकी देखभाल कर रहा होगा जिससे इन दोनों के दरमियान फासले कम होने लगेंगे। लेकिन व्यूवर्स कहानी में एक और बड़ा मोड़ आने वाला है। ज़ीनिया को एक पुराना राज मालूम होगा कि किसी ने माजी में शहराम और परियाल के दरमियान गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की थी। अब ज़ीनिया के पास दो रास्ते हो गए, सच सब के सामने लाएं या फिर इस राज को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। व्यूअर्स के दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शहराम अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए जाएगा दानिश के पास। उनको कुछ भी मालूम नहीं होगा कि ज़ीनिया की शादी दानिश के साथ हुई थी, लेकिन दानिश शहराम को जानता है और दानिश शहराम को कहेगा कि मैं ज़ीनिया का एक्स हस्बैंड हूँ और अगर तुम चाहते हो कि मैं इस तुम्हारे कारोबार में तुम्हारा हेल्प करूं तो तुम्हें ज़ीनिया को डिवोर्स देना होगा, क्योंकि अब दानिश चाहता है कि ज़ीनिया कहीं का भी ना हो जाए। अगर उसने मुझसे डिवोर्स लिया तो अब वो शहराम को कहेगा कि डिवोर्स दे दो। तो नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि शहराम का फैसला क्या होगा। क्या व्यूवर्स आपको लगता है कि शहराम दानिश की बात मानकर
اور اپنے کاروبار کے پیدا کے لیے زینہ کو چھوڑ دے گی یا نہیں؟ اپنے رائے کے ساتھ لازمی کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل حد کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ ایک نئی اور جذباتی ڈائریکشن دیکھنے والے ہیں۔ ویور شہرام اپنی کاروبار کے ایک مشکل مرحلے سے گزر رہا ہے اور کچھ مالی مسائل کا سامنا بھی کر رہا ہے۔ ان کے آفس کو آگ لگی تھی اور جن کی وجہ سے ان کے سارے ساز و سامان وہاں پہ جلی تھی۔ اسی وقت میں فریال خاموشی سے اپنی تمام جیولری شہرام کے سامنے رکھ دے گی اور کہے گی یہ سب میرا نہیں ہمارا ہے۔ اگر یہ مشکل وقت میں تمہارا کام آ سکتا ہے تو مجھے اس سے زیادہ خوشی کسی چیز سے نہیں ہوگی۔ سن کر شہرام جذباتی ہو جائے گا اور فریال کا شکر ادا کرتے ہوئے کہے گا، فریال تم نے ہمیشہ ہر مشکل وقت میں میرے ساتھ دیا ہے، جب سب کچھ بکھرتا ہوا لگتا ہے تب بھی تم میرے ساتھ کھڑی ہوتی ہو۔ ویورز یہ منظر دیکھ کر گھر والے بھی فریال کی تعریف کریں گے، لیکن دوسری طرف زینہ یہ سب دیکھ کر بے چین ہو جائے گی۔ اسے محسوس ہوگا کہ فریال نے ایک بار پھر سب کے دل جیت لیے ہیں، اس لیے وہ زینہ بھی اپنی جیولری لے کر شہرام کے پاس جائے گی اور کہے گی اگر تمہیں ضرورت ہو تو میری جیولری بھی لے لو۔ مگر اس بار شہرام نرمی سے انکار کر دے گا اور کہے گا نہیں زینہ، شکریہ، مجھے تمہاری جیولری کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جواب سن کر زینہ کے دل بہت ٹھیس پہنچے گا۔ اسے احساس ہوگا کہ شہرام ابھی بھی فریال اور اس کے درمیان فرق کرتا ہے۔ اصل ٹویسٹ اس وقت ہے کہ جب رات کو شہرام فریال سے کہے گا تم نے آج جو کیا وہ جیولری سے زیادہ تمہارے اعتماد اور محبت کی قیمت تھی۔ یہ بات زینہ اتفاقاً سن لے گی اور پہلی بار اسے احساس ہوگا کہ صرف ظاہری کام کرنے سے کسی کا کام دل نہیں جیتا جا سکتا۔ ادھر شاہنشاہ اپنی پریگنینسی کی وجہ سے کچھ کمزور محسوس کر رہی ہوگی، روز مسلسل اس کی دیکھ بھال کر رہا ہوگا جسے ان دونوں کے درمیان فاصلے کم ہونے لگیں گے۔ لیکن ویورز کہانی میں ایک اور بڑا موڑ آنے والا ہے۔ زینہ کو ایک پرانا راز معلوم ہوگا کہ کسی نے ماضی میں شہرام اور فریال کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب زینہ کے پاس دو راستے ہوں گے، سچ سب کے سامنے لائے یا پھر اس راز کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے۔ ویورز کے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ شہرام اپنے کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے جائے گا دانش کے پاس۔ ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ زینہ کی شادی دانش کے ساتھ ہوئی تھی، لیکن دانش شہرام کو جانتا ہے اور دانش شہرام کو کہے گا کہ میں زینہ کا ایکس ہسبینڈ ہوں، اور اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے کاروبار میں تمہارا ہیلپ کروں تو تمہیں زینہ کو ڈیورس دینا ہوگا، کیونکہ اب دانش چاہتا ہے کہ زینہ کہیں کا بھی نہ ہو جائے۔ اگر اس نے مجھ سے ڈیورس لیا تو اب وہ شہرام کو کہے گا کہ ڈیورس دے دو۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ شہرام کا فیصلہ کیا ہوگا۔ کیا ویورز آپ کو لگتا ہے کہ شہرام دانش کی بات مان کر اور اپنے کاروبار کے پیدا کے لیے زینہ کو چھوڑ دے گی یا نہیں؟ اپنے رائے کے ساتھ لازمی کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل حد کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ ایک نئی اور جذباتی ڈائریکشن دیکھنے والے ہیں۔ ویور شہرام اپنی کاروبار کے ایک مشکل مرحلے سے گزر رہا ہے اور کچھ مالی مسائل کا سامنا بھی کر رہا ہے۔ ان کے آفس کو آگ لگی تھی اور جن کی وجہ سے ان کے سارے ساز و سامان وہاں پہ جلی تھی۔ اسی وقت میں فریال خاموشی سے اپنی تمام جیولری شہرام کے سامنے رکھ دے گی اور کہے گی یہ سب میرا نہیں ہمارا ہے۔ اگر یہ مشکل وقت میں تمہارا کام آ سکتا ہے تو مجھے اس سے زیادہ خوشی کسی چیز سے نہیں ہوگی۔ سن کر شہرام جذباتی ہو جائے گا اور فریال کا شکر ادا کرتے ہوئے کہے گا، فریال تم نے ہمیشہ ہر مشکل وقت میں میرے ساتھ دیا ہے، جب سب کچھ بکھرتا ہوا لگتا ہے تب بھی تم میرے ساتھ کھڑی ہوتی ہو۔ ویورز یہ منظر دیکھ کر گھر والے بھی فریال کی تعریف کریں گے، لیکن دوسری طرف زینہ یہ سب دیکھ کر بے چین ہو جائے گی۔ اسے محسوس ہوگا کہ فریال نے ایک بار پھر سب کے دل جیت لیے ہیں، اس لیے وہ زینہ بھی اپنی جیولری لے کر شہرام کے پاس جائے گی اور کہے گی اگر تمہیں ضرورت ہو تو میری جیولری بھی لے لو۔ مگر اس بار شہرام نرمی سے انکار کر دے گا اور کہے گا نہیں زینہ، شکریہ، مجھے تمہاری جیولری کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جواب سن کر زینہ کے دل بہت ٹھیس پہنچے گا۔ اسے احساس ہوگا کہ شہرام ابھی بھی فریال اور اس کے درمیان فرق کرتا ہے۔ اصل ٹویسٹ اس وقت ہے کہ جب رات کو شہرام فریال سے کہے گا تم نے آج جو کیا وہ جیولری سے زیادہ تمہارے اعتماد اور محبت کی قیمت تھی۔ یہ بات زینہ اتفاقاً سن لے گی اور پہلی بار اسے احساس ہوگا کہ صرف ظاہری کام کرنے سے کسی کا کام
دل نہیں جیتا جا سکتا۔ ادھر شاہنشاہ اپنی پریگنینسی کی وجہ سے کچھ کمزور محسوس کر رہی ہوگی، روز مسلسل اس کی دیکھ بھال کر رہا ہوگا جسے ان دونوں کے درمیان فاصلے کم ہونے لگیں گے۔ لیکن ویورز کہانی میں ایک اور بڑا موڑ آنے والا ہے۔ زینہ کو ایک پرانا راز معلوم ہوگا کہ کسی نے ماضی میں شہرام اور پریار کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب زینہ کے پاس دو راستے ہوں گے، سچ سب کے سامنے لائے یا پھر اس راز کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے۔ ویورز کے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ شہرام اپنے کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے جائے گا دانش کے پاس۔ ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ زینہ کی شادی دانش کے ساتھ ہوئی تھی، لیکن دانش شہرام کو جانتا ہے اور دانش شہرام کو کہے گا کہ میں زینہ کا ایکس ہسبینڈ ہوں، اور اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے کاروبار میں تمہاری ہیلپ کروں تو تمہیں زینہ کو ڈیورس دینا ہوگا، کیونکہ اب دانش چاہتا ہے کہ زینہ کہیں کا بھی نہ ہو جائے۔ اگر اس نے مجھ سے ڈیورس لیا تو اب وہ شہرام کو کہے گا کہ ڈیورس دے دو۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ شہرام کا فیصلہ کیا ہوگا۔ کیا ویورز آپ کو لگتا ہے کہ شہرام دانش کی بات مان کر اور اپنی کاروبار کے فائدہ کے لیے زینہ کو چھوڑ دے گی یا نہیں؟ اپنے رائے کے ساتھ لازمی کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل حد کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ ایک نئی اور جذباتی ڈائریکشن دیکھنے والے ہیں۔ ویور شہرام اپنی کاروبار کے ایک مشکل مرحلے سے گزر رہا ہے اور کچھ مالی مسائل کا سامنا بھی کر رہا ہے۔ ان کے آفس کو آگ لگی تھی اور ان کی وجہ سے ان کے سارے سامان وہاں پہ جلی تھی۔